अल्टामीरा के गुफा चित्र। अल्टामीरा की गुफाएं स्पेन में हैं। इनकी खोज 1879 में मर्सिलिनो सैंच दी सोतोला ने की। जब एक दिन गुफा की फर्श पर खुदाई कर रहे थे तो उनकी नन्ही सी लड़की मारिया ने अचानक उनका ध्यान छत पर बने बैल की ओर दिलाया। लड़की वहां खेल रही थी और छत पर बनी चित्रकारी को देखकर वह चिल्ला उठी, पापा देखो बैल। बाद में उन्होंने देखा कि छत पर सचमुच चित्रकारियां बनी हुई हैं। इस पर उन्होंने पुस्तक लिखी, परंतु यूरोप के पुरातत्ववेताओं ने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि ये चित्र प्राचीन काल के नहीं हैं। इस प्रकार स्पेन की अल्टामीरा की गुफा से तथा फ्रांस में स्थित लेस्काक्स तथा शोवे की गुफाओं से जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां मिली हैं। ये चित्र 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। विशेषताएं: गुफा के कुछ हिस्सों में चित्रकारी की गई है और अन्य हिस्सों में नहीं। चित्रकारी ऐसे की गई है कि गुफा के कुछ हिस्से में की गई है, अन्य हिस्से में नहीं। कुछ विशेष जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, जैसे घोड़ा, हिरन, गैंडा, भालू आदि। इससे मालूम पड़ता है लोग इन जानवरों का शिकार करते होंगे। कुछ इन्हें धार्मिक रस्मों तथा जादू टोनों से भी जोड़कर देखते हैं कि लोग जादू टोने करते थे, इसलिए ये बनाते थे। नंबर 3, पुरुषों को अकेले, अलग अलग तथा समूहों में चित्रित किया गया है, जबकि महिलाओं को केवल समूहों में ही दिखाया गया है। पुरुषों को पशुओं के साथ दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि पुरुष शिकार भी करते थे, वह अकेले भी जाते थे और समूह में भी रहते थे, जबकि महिलाएं केवल समूह में ही रहती थी। नंबर 4, कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये आगे आने वाली पीढ़ियों को तकनीक की जानकारी देना चाहते थे। फिर है अफ्रीका के हाजा जनसमूह की विशेषताएं। नंबर 1 है, ये लोग अपने रहने के शिविर बदलते रहते थे। ये अपने शिविर जल स्रोत से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बनाते हैं, यानी जहां पानी था वहां आसपास ही बनाते थे। ये अपने शिविर पेड़ों और चट्टानों में बनाते थे, न कि धरती पर बनाते थे। ये जमीन तथा अन्य संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते थे। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता था, कहीं भी अपने पशु चरा सकता था। नंबर 4 है, ये लोग भोजन का 80% भाग साग सब्जियों से तथा 20% भाग मांस और शहद से पूरा करते थे, परंतु ये हाथी का मांस नहीं खाते थे। नंबर 5 है, नमी के मौसम में इनके शिविर छोटे तथा दूर दूर तक फैले होते थे। सूखे में ये पानी के स्रोत के पास शिविर लगाते थे। सूखे के मौसम में भी इनके पास भोजन की कमी नहीं होती थी। कृषि आरंभ होने के कारण। कृषि आरंभ होने के कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। लगभग 13,000 साल पहले हिमयुग का अंत हो गया और उसके साथ ही अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हुई। इससे क्या है, जंगली जौ और गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगाने की परिस्थितियां अनुकूल हो गई। अब मानव उपजाऊ मैदानों में रहने लगा तथा गेहूं, जौ और चावल की खेती करने लगा। ऐसे मैदान मानव के रहने के लिए उपयुक्त साबित हुए और भोजन उत्पादन के लिए मानव इन स्थानों पर आकर रहने लगा। जनसंख्या में वृद्धि। मनुष्य की जनसंख्या बढ़ने से शिकार और जंगली फसलों में कमी आई, अतः मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पशुपालक व कृषक बनने के लिए विवश हो गया। नंबर 3, ज्ञान में वृद्धि। जब मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई तो उसने गेहूं, चावल, जौ आदि के बीजों की पहचान कर ली और दूध देने वाले पशुओं की भी पहचान की। नंबर 4 है, नए औजारों का आविष्कार। पहले मानव शिकार के लिए औजार बनाता था, बाद में उसने क्या किया, खेती के लिए भी औजार बनाए। उसने धातुओं के भी औजार बनाए, पत्थरों को भी नुकीले करके उनके औजार बनाए।